अब देखेंगे पीएसआर पेपर 2 में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। 2012 में भी एम्पिरिकल थ्योरीज पे पूछा गया था, 2002 में भी पूछा गया था, अभी भी 2023 में भी एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पूछा गया है। तो एक रेपिटेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 2023 में अभी क्वेश्चन पूछा है, 2022 में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे पूछा हुआ था, कॉम्पोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। देन आप रोल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 2019 में पूछा हुआ था, 2006 में पूछा है, 1991 में और 2001 में भी पूछा हुआ है। तो लगातार आपसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। तो अभी 2022 में भी यूएनएससी पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पर ये वाला टॉपिक तो काफ़ी बार कवर किया गया है, मेंस के कोर्स में भी आपको सिनॉप्सिस पर मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पर भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा यूएनएससी पर, जहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। डिस्कस द relevance of normative ethos of non-aligned movement in magnifying India's soft power in pursuit of a national interest। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है नॉन अलाइन मूवमेंट की रेलेवेंस पर। अब आपका 2016 का क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइन मूवमेंट 2015 में पूछा है, नॉन अलाइन मूवमेंट। 2014 में भी इंडियाज पॉलिसी और नॉन अलाइनमेंट, 2011 में भी नॉन अलाइनमेंट, 2006 में पूछा गया है, 5 में पूछा गया है, देन 2002 में भी पूछा गया है। लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन 2001 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो लगातार आपसे ये नॉन अलाइन मूवमेंट पर क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हो पूछे गए हैं। ये सिर्फ हम वो वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं जो डायरेक्टली रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर सिनॉप्सिस के किसी टॉपिक में से पूछा गया है। जैसे कि पेपर 1 में भी हमने देखा कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप देखो, इन व्हाट वेज डज द फंक्शनलिस्ट अप्रोच पे पूछा गया इंटरनेशनल रिलेशंस की, कि कैसे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में पीस और ऑर्डर मेंटेन करती है। आप यहाँ पर 2013 का क्वेश्चन देखो, बिल्डिंग पीस बाय पीसेस इज द बेसिस ऑफ फंक्शनलिज्म। वही सेम क्वेश्चन सेम लाइंस पर पूछा गया है यहाँ पर 2023 में, वही सेम चीज, पीस एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। 2018 में फंक्शनलिस्ट अप्रोच पूछी हुई है, 2016 में भी पूछी हुई है। तो लगातार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो 21 क्वेश्चन रिपीट हुए, 28 में से 21 क्वेश्चन। जबकि ये पेपर 2 को लोग कहते हैं कि डायनामिक है, पता नहीं क्या पूछेगा, कुछ पता नहीं क्या पूछेगा, सिर्फ यही क्वेश्चंस रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट करंट अफेयर्स तक के क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 2023 का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ो कि हाउ डज द रिजीम चेंज एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन म्यांमार थ्रेटन रीजनल सिक्योरिटी इन पीस। मतलब कि अगर म्यांमार में रिजीम चेंज होता है, पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, तो वो रीजन में पूरा सिक्योरिटी एंड पीस को कैसे थ्रेटन कर देती है। 2020 में भी पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया पर क्वेश्चन पूछा गया था। बट 2018 का क्वेश्चन देखो कि इंडिया का स्टैंड क्या था रीसेंट रोहिंग्या रिफ्यूजी इशू पर। तो आपका ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका आप आंसर पढ़ोगे सिनॉप्सिस के कोर्स में जाके, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वो आंसर मिल जाएगा कि म्यांमार में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, वहाँ पर रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी कैसे आपका थ्रेटन हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइन मूवमेंट एक थर्ड फोर्स बनना चाहती थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बट फेल हो गई बिकॉज इट वाज टू लार्ज एंड अनवर्ल्डली। तो ये 2023 का क्वेश्चन है। 2021 में भी नॉन अलाइनमेंट पर पूछा गया था कि मतलब कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि नॉन अलाइन मूवमेंट बनना तो चाहती थी कि थर्ड फोर्स है, बट इतनी बड़ी थी, थोड़ी सी वेग सी भी चल रही थी, तो ये फेल हो गई बेसिकली। तो आपको इसके चैलेंजेस मोस्टली यहाँ पर बात करने पड़ेंगे कि फेल क्यों हो गई। और बनना चाहती थी में आप थोड़ा सा एडवांटेजेस के तौर पे भी बात करोगे, तो यहाँ पर डिस्कस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर दोनों पर्सपेक्टिव को लेके चलोगे, एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर नॉन अलाइन मूवमेंट का आपका 2021 में पूछा गया है, ये मोस्टली डिसएडवांटेजेस के तौर पे पूछा गया था। 2020 में भी डिसएडवांटेजेस चैलेंजेस पूछे गए हैं। 2005 में रेलेवेंस पूछा था। 2000 में क्वेश्चन आया था नॉन अलाइन मूवमेंट पर कि री इन्वेंट करना चाहिए इसको, मतलब थोड़ा सा आप चैलेंजेस एंड प्रोज एंड कॉन्स दोनों को लेके चलते हो यहाँ पर। 1995 में, 1993 में, 2018 में फिर पूछा हुआ है, 2017 में भी पूछा हुआ है, देन 2010 में भी पूछा हुआ है। तो बार बार ये नॉन अलाइन मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइज ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। 2023 का ही क्वेश्चन है, 2004 का भी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यूरोपियन यूनियन emerge एज अ सक्सेसफुल केस ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। सेम क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आपका है, नरेट द वेरियस वेज इन विच रैपिड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन
इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताना है। 2023 का क्वेश्चन है। 1998 में भी सेम क्वेश्चन आया था, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो लोग ये 5 साल के और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, उससे भी काम नहीं चलेगा। 40 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। हम लोगों ने 40 साल के करवाए ही इसीलिए क्योंकि यूपीएससी का एक ट्रेंड बन गया है कि वो बहुत पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट कर रहा है। और इस बार के लिए आपकी अच्छी बात ये है कि जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं ना, वो आप देखोगे मोस्टली 2021 में से भी पूछ लिया है। अब भी जस्ट रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। फिर क्रिटिकली एग्जामिन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में। अब आप 2022 का क्वेश्चन देख लो कि चैलेंजेस फेस बाय डेवलपिंग कंट्रीज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद 2010 में भी ग्लोबलाइजेशन, 2023 में तो पूछा ही हुआ, 2020 में भी इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से। तो वही सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया। अब आप ये क्वेश्चन देखो, 4C क्वेश्चन है। कंस्ट्रेंट्स बताने हैं अमेरिकन हेजिमनी टुडे, विच ऑफ दीज आर लाइकली टू बिकम मोर प्रोमिनेंट इन द फ्यूचर। तो ये आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा है। अब आप 2021 में ही जाओ, डिक्लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ हेजिमन। बस यहाँ पर अमेरिकन हेजिमनी है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख दिया, और क्या है ना। तो डिक्लाइन पूछा हुआ है, कंस्ट्रेंट पूछा हुआ है, आप सिमिलर लाइंस पर इसका आंसर दोगे। एंड जो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, विच ऑफ दीज आर लाइकली टू बिकम मोर प्रोमिनेंट इन फ्यूचर, तो यहाँ पर यही सिमिलर लाइंस का सिर्फ आपका शब्द चेंज हुए हैं, आपका आंसर सेम ही है। इम्प्लीकेशंस फॉर द चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, क्या आगे इम्प्लीकेशंस रहेंगे, फ्यूचर क्या रहेगा। ऐसे 2013 में भी चैलेंजेस टू अमेरिकन हेजिमनी, वही सेम पूछा हुआ था। तो ये सिमिलर क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, रिपीट हुआ है ये वाला भी। फिर मेजर फीचर्स पूछे हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी के 21st सेंचुरी में। 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ये फैक्टर्स कौन से ऐसे जो इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल बनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाने में। अब रीजंस पूछा था फॉर लैक ऑफ रीजननेस इन साउथ एशिया, मतलब कि एकजुट होके साउथ एशिया में काम क्यों नहीं हो पाता, रीजननेस क्यों नहीं है। तो ये चीज आपकी 1994 का आप क्वेश्चन देखो कि रीजनल कॉपरेशंस है ही नहीं सार्क मेंबर्स में, है ना। तो वो चीज पर सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही 2008 का क्वेश्चन पूछो कि कंस्ट्रेंट्स क्या है सार्क मेंबर्स में, कि क्यों ये एक इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पा रही है। सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपको बहुत दूर नहीं जाना है। आपका लगता है ना कि ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि कॉम्प्रोमाइज, व्हाई इज द कॉम्प्रोमाइज रीच्ड एट WTO रिगार्डिंग द COVID-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नॉट अ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर। 2023 का ये क्वेश्चन है। 2021 का क्वेश्चन देखो, वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन COVID-19 वैक्सीन WTO। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो जो लोग भी इतने महंगे महंगे करंट अफेयर्स के कोर्सेज निकालते हैं, या फिर कोई रैंडम से आपके बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, या कुछ भी आपको पकड़ाया जा रहा है, वो प्लीज डिस्कार्ड करो, या फिर उनसे पूछो कि यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं। तो आप बाहर मार्केट, आप ये कोर्स लो चाहे मत लो, पर जहां से भी तैयारी कर रहे हो ना, वहां पर ये जरूर चेक करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर है आपके कोर्स में, मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे तो क्वेश्चन करो, टीचर से पूछो कि क्यों नहीं है यहाँ पर। Why do ethnic conflicts and insurgencies continue to remain major impediments to regional cooperation in South Asia? तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एथनिक कन्फ्लिक्ट्स और इंसर्जेंसीज की वजह से कि रीजनल कॉपरेशन नहीं बन पाता है साउथ एशिया में। अब यहाँ पर 2015 में देखो, कंस्ट्रेंट चैलेंजेस टू रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया। 2011 में भी क्वेश्चन देखो, इम्प्लीकेशंस ऑफ एथनिसिटी एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया। अब यहाँ पर डिप्लोमेटिक स्टेप्स बताने हैं कि इंडिया ने कैसे ग्लोबल साउथ में पूरा पूरा अपना इंटरेस्ट जताया है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि ग्लोबल साउथ में अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए। तो ये इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट आपके सिलेबस से एक तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है इंडिया एंड ग्लोबल साउथ का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंस बतानी है इंडियाज रोल इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस एज ग्राउंड फॉर इट्स क्लेम टू अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये तो मैंने खुद ने लेक्चर्स में भी इतनी एक्सटेंसिवली पढ़ाया हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ाया हुआ है PSIR में। तो 2020 में भी ये पूछा था। सबसे पहले तो आपका ये पहला जो पार्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज रोल इन यूएस पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ये वाले आप डिस्कस करो। तो और नेक्स्ट में आप डिस्कस करोगे परमानेंट सीट UNSC में, कि वो क्लेम कर रहा है, तो क्या रीजन है। 2020 में पूछा था कि क्लेम फॉर परमानेंट सीट इन UNSC। 2002 में पूछा था क्लेम फॉर परमानेंट सीट। 2000 में पूछा था क्लेम फॉर परमानेंट सीट। देन 1996 में भी पूछा था
क्लेम फॉर परमानेंट सीट। 2010 में पूछा था कि रोल क्या प्ले किया था इंडियन आर्म फोर्सेज ने यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, यही वाला जो पीस कीपिंग वाला आया ना, वही सेम। 2008 में पूछा था पीस कीपिंग एक्टिविटीज पे, 2005 में भी पूछा था पीस कीपिंग एक्टिविटीज पे, 2001 में भी यही पूछा हुआ था। तो सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर भी, आप देख सकते हो 2019 में पूछा हुआ है, 2017 में भी पूछा हुआ है, यही सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो, क्वाड पर क्वेश्चन पूछा था कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया को स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे, कि मतलब कि एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड लाया गया था। तो इस पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2023 में अभी पूछा है। और ये 2021 का आप क्वेश्चन देखोगे ना, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कोर्स में पढ़ाया था पीएसआईआर में, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ये काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस के अंडर आप देखना, यहाँ पर आपको ये आंसर मिलेगा कि क्या क्वाड का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे वो चाइना को काउंटर कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ है हमने। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कल्चरल बिलीफ्स एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। 2016 में भी यही पूछा गया था, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पर ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये भी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पर। स्टेप्स बताने, इसमें भी आपको बहुत दूर नहीं जाना करंट अफेयर्स में। What steps has India taken to regain its foothold in Afghanistan since the Taliban has taken over the country in August 2021? 2021 में किया था टेक ओवर, तो 2021 का आपका करंट अफेयर बनता है। तो 2021 में भी आप देखोगे ना, तब भी ये क्वेश्चन आया था, रीसेंट टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान इम्पैक्ट इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। ये करंट अफेयर्स पूछे हुए हैं आपसे, तो आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना। अब क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ो, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस इन इंडिया ईरान रिलेशंस। ये देखो, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो नहीं मिलेगा, बट सिनॉप्सिस के पीएसआईआर के कोर्स में ये चीज़ पढ़ाई हुई है हम लोगों ने। चैलेंजेस एंड डायलेमाज में आप देखोगे यहाँ पर, तो ईरान यूएसए वाला आप हटा दो, सिर्फ ईरान वाले पे आप डिस्कस करो। ईरान और इंडिया का यहाँ पर चैलेंजेस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस की बात की है ना, तो वो आंसर आपको यहाँ से सारा मिल जाएगा, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस के क्या क्या है इंडिया ईरान के। तो ये आपका डायरेक्टली सिनॉप्सिस के नोट्स में से आया है। ठीक है, देन आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप पढ़ो, डिस्कस द मेजर ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन अफ्रीका। इसमें भी बहुत दूर नहीं जाना, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप ये क्वेश्चन पढ़ो, ड्राइवर्स ऑफ इंडिया न्यू इंटरेस्ट इन अफ्रीका। 2023 में हाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये न्यू नहीं पूछा हुआ, बस ड्राइवर्स ऑफ इंडिया इंटरेस्ट इन अफ्रीका। बस ये आपके क्वेश्चन आए हैं। 21 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले पेपर 2 से। और मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो फिर आपने क्या किया, तो वो चीज़ है। तो सिनॉप्सिस के स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है कि क्लियर हो रहा है एग्जाम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टारगेट करते हो, जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनको भी यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टारगेट करो। कहीं और से भी प्रिपेयर कर रहे हो, उनसे भी आप यही पूछो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप क्यों नहीं करा रहे हो। 2 से 3 साल हो गए हम लोगों को यही गाते हुए कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, करंट अफेयर्स भी रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये करो,